हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने यानी कि सेल साइकिल वाला जो है वो चैप्टर शुरू किया हुआ है। आज जो हम यानी कि जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास कैंसर, और ये लेक्चर नंबर 8 है इस चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहले हम अगर यानी कि कैंसर को देखें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ कैंसर इज़ कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले ये खुद एमसीक्यूज आता है कि भाई साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल जो होती है उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। उसके बाद यानी कि वो साइंटिस्ट जो इस यानी कि सारी फील्ड को स्टडी करता है या कैरी आउट करता है तो उसको क्या कहा जाता है, साइंटिस्ट हु स्टडी कैंसर, उसको क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट। या वो उसमें क्या होता है, वो माहिर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब कैंसर को देखते हैं तो कैंसर असल में होता क्या है, ये होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। जब एबनॉर्मल सेल्स की यानी कि क्या हो जाए, यानी कि डिवीजन होती रहे तो उसको क्या कहा जाता है, ऑफ एबनॉर्मल सेल्स कॉल्ड एज कैंसर। तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कैंसर के बारे में। असल में ये अनकंट्रोल डिवीजन या ये सारी चीज़ें वगैरह क्यों होती है, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। एक साइंटिस्ट आज यानी कि जिसने क्या किया था 1908 में, जिसका नाम था विल्सन। तो विल्सन ने असल में किया क्या था, उन्होंने स्पंजिस सेल को लिया था, स्पंजिस सेल को लिया, फिर उसको उन्होंने क्या किया था, डिसोसिएट किया था। ठीक है, डिसोसिएट करने के बाद जब उन्होंने कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको छोड़ दिया तो बाद में क्या होने शुरू हो गए थे, वो रीएग्रीगेट होना शुरू हो गए थे। तो अब अपने आपस में यानी कि क्या कर रहे थे, रीएग्रीगेट या कपलिंग जो है वो शो कर रहे थे। ठीक है, तो कपलिंग हो रही थी, तो मतलब उन्होंने विल्सन ने कहा जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स उनके अंदर क्या होती है, एडिशन होती है, वो एक दूसरे को खींचते हैं या एक दूसरे के साथ रिकपलिंग करते हैं। और जब भी सेल मतलब यानी कि रीएग्रीगेशन यानी कि शो ना करें, डू नॉट शो, या कपलिंग जो है वो शो ना करें, नो एनी कपलिंग, तो आप समझ जाएं कि वो क्या है, कैंसरस सेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सेल्स अगर होंगे तो ज़ाहिर है वो सारे के सारे काम करेंगे जो यानी कि एक सेल को करना चाहिए। ठीक है, तो जब भी यानी कि वेन सेल्स डू नॉट शो इंटरसेलुलर कपलिंग्स, जब एक दूसरे के साथ वो ना मिलें या कुडंट रीएग्रीगेट या रीएग्रीगेट ना हो, वापस आपस में ना जुड़ें, तो उसको क्या कहा जाता है, आप समझ जाएं कि वो यानी कि क्या है, ये कैंसर सेल हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से मतलब इनको कहा जाता है कैंसर सेल। उसके अगर आप देखें तो मतलब ये जो कैंसर सेल्स होते हैं असल में ये पैदा कहाँ से होते हैं, कैंसर सेल्स आर डेवलप्ड बाय म्यूटेशंस ऑफ सेलुलर जीन्स। कैंसर सेल्स आर डेवलप्ड बाय म्यूटेशंस ऑफ इनके सेलुलर जीन्स। वो जो सेलुलर जीन्स होते हैं उनके वजह से या उनके अंदर जो मतलब म्यूटेशन हो जाती है तो उनके नतीजे में जाकर हमारे यहाँ क्या बनता है, वो कैंसर सेल बनता है। ठीक है, अब ये वो जीन्स होते हैं क्या करते हैं, जो एक तो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद यानी कि ये किसको करते हैं, डेवलपमेंट को, यानी कि इन चीज़ों को ये कंट्रोल करते हैं। तो उनमें अगर यानी कि म्यूटेशन आ जाती है तो ये हमें जो है वो केसेस जो है वो दिखाई देने को देते हैं। ठीक है, असल में कैंसर सेल होती क्या है, कैंसर सेल इज़ ए डिजीज़ ऑफ सेल साइकिल। तो जैसे जैसे मतलब वो सेल साइकिल होती रहती है
कोई उनके अंदर मेल फंक्शनिंग आ जाती है तो ये क्या होता है, ये सेल्स मतलब अनकंट्रोल हो जाते हैं और बार बार उनकी जो है डिवीजन होती जाती है और ज़रूरत तो वैसे बॉडी को इन सेल की होती नहीं है, मन अनडिफरेंशिएटेड एक मास बनाते जाते हैं तो इन रिजल्टेंट क्या हो जाता है, एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं, जिसको क्या कहा जाए यानी कि मतलब कि कैंसर। और ये जो म्यूटेशन असल में ये जो म्यूटेशन हम पढ़ रहे थे कि भाई कैंसर सेल्स आर डेवलप्ड बाय म्यूटेशंस, तो ये ऐसे म्यूटेशंस नहीं होती, अबाउट 20 to 30 टाइम उनके अंदर यानी कि ये म्यूटेशंस होती हैं, तो उनके बाद यानी कि जाकर ये अपना काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो शुरू में ऐसा नहीं होता कि बस आए कि भाई जो है वो कैंसर बनना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ एनिमल्स में अगर देखें आप, इन एनिमल्स कैंसर आर डेवलप्ड बाय, उनके अंदर फिर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बाय सम वायरसेस, कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो उनके अंदर क्या कर देते हैं, वो कैंसर पैदा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यानी कि कैंसर्स देखें जैसे ल्यूकीमिया का बन जाना, तो ये क्या कर देते हैं, उनके अंदर ये एनिमल्स यानी कि ये कुछ वायरसेस ही होते हैं जो उनके अंदर कैंसर डेवलप करते हैं। उसके बाद अगर आप कैंसर को देखें तो कुछ यानी क्या है, इन सम फैमिलीज़, कुछ ऐसी फैमिली होती हैं फैमिलीज़ कुछ जिनके अंदर हेरिडिटी टेंडेंसी होती है, हेरिडिटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट या टू डेवलप कैंसर। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ख़ानदान में अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा बंदा है जिसको कैंसर पहले हुआ है, तो ज़ाहिर है तो उनके अंदर क्या होगा, कैंसर यानी कि डेवलप होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन उनके अंदर यानी कि आपको पाई जाएंगी। तो इसमें असल में होता क्या है, तो कैंसर सेल जो होते हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बस जो मेल फंक्शन जब आ जाती है सेल के अंदर, तो वो ऐसे ही कपलिंग बनाते जाते हैं, एक मास यानी कि बनाते जाते हैं। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे तो उनके सेल के पास जो आपको क्लियर न्यूक्लियाई होगा और उनके बाद वो रिच जो है वो साइटोप्लाज्म भी होगा, तो वो ज़ाहिर क्या करेंगे, कंपटीशन शुरू करेंगे अगेंस्ट द न्यूट्रिशन ऑफ नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स ऑफ नॉर्मल सेल्स। वो नॉर्मल सेल से जब वो कम्पीट करेंगे तो ज़ाहिर है वो उनका सारा जो खुराक होगा वो ये इस्तेमाल कर जाएंगे और हमारी बॉडी को तो ज़ाहिर कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से यानी कि ये जो कैंसर होता है वो हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि यानी कि ये जो क्या होती है, दिस इज़ एक्सेसिव ग्रोथ कैन रिजल्ट इन एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स, यानी कि मतलब ये एक एक्सेसिव ग्रोथ होती है या एबनॉर्मल मास ऑफ सेल होता है जो जाकर क्या बनाता है, एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स या अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ठीक है भाई, तो उसको क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि नॉट ऑल ट्यूमर्स आर कैंसर्स। ये जो सारा जब ये मिलकर ट्यूमर बनाते हैं तो ये सारे के सारे कैंसरस नहीं होते। नॉट ऑल, अभी मैं बताने वाला हूँ कि ट्यूमर और कैंसर में क्या फ़र्क है। नॉट ऑल ट्यूमर्स आर कैंसरस। ठीक है, ये सारे के सारे कैंसरस नहीं होते। ठीक है, ठीक, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरल सेल, अगर आप ये देखें फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेल है और ये अगर आप देखें कैंसरस सेल है, तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले ये तो नॉर्मल होगा, उसके पास पर्टिकुलर न्यूक्लियाई भी होगा और जो मटेरियल भी होगा। इसके अंदर आप देखें तो एक तो रिच साइटोप्लाज्म होगा, लार्ज उनके अंदर न्यूक्लियर और रिच साइटोप्लाज्म होगा, लार्ज जो है क्लियर जो है उनके अंदर वो आपको न्यूक्लियोलाई दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे उनके अंदर जो प्रोलिफरेशन होती है, एक तो सबसे पहले मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा इसके अंदर, उसके बाद यानी कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा, वो जो वाज़े आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप देखें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई के बाद तो इसमें क्या होगा आपको, मतलब हाई प्रोलिफरेशन का मकसद ये होता है कि उनका जो ग्रोथ रेट होगा वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं कि भाई कितनी अमाउंट में लिमिट होती है उनकी कि चाहिए कि या ना चाहिए। तो ऐसे बस अगर बढ़ती जाए तो ज़ाहिर है तो वो तो हमारे लिए नुकसानदेह होगी।
और नॉर्मल में आपको सिमाल जो न्यूक्लियाई जितना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ठीक मिलेगी, साइटोप्लाज्म अमाउंट भी आपको अच्छे तरीके से मिलेगा, उनके अंदर जो वेल फंक्शनिंग होगी, वेल डिफ्रेंशिएशन होगी, सारे के सारे काम जो है वो अच्छे तरीके से होंगे। तो कैंसर सेल्स में उनके क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएँ तो हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स या कैंसर्स, ठीक है, टाइप ऑफ ट्यूमर्स। तो मेनली हमारे पास 2 टाइप हैं मेनली। एक तो है हमारे पास जिसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, दूसरा जो हमारे पास है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। थोड़ा सा हम इसको यानी इन दोनों को एलाबोरेट करें कि ये क्या होता है, इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ एसेंशियल नॉर्मल सेल्स। ये क्या होता है, एबनॉर्मल मास ऑफ एसेंशियल नॉर्मल सेल्स। ये नॉर्मल सेल्स जो काम वाले होते हैं उनका जब यानी कि कोई मास बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। और ये क्या होता है, मैलिग्नेंट इज़ ए कैंसरस, मैलिग्नेंट इज़ ए कैंसरस। ये तो होते ही कैंसरस हैं, ये तो है होते ही नुकसानदेह। मैलिग्नेंट इज़ ए कैंसरस, ये नॉर्मल सेल वगैरह नहीं होते, ये एबनॉर्मल बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर कैन, ये इतना जो है वो नुकसानदेह नहीं होता, पर ये तब आपको मसला करेगा। बिनाइन ट्यूमर कैन काज प्रॉब्लम when found in particular या certain occurs in certain organs, found in certain organs। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वाला ज़ाहिर ब्रेन में बन जाए तो फिर तो नुकसान देगा ही, ब्रेन में अगर ये बन जाए या किसी और यानी कि जगह पे बन जाए ऐसे न्यूरॉन्स में, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, ये कभी कभार नुकसानदेह हो सकता है, बाकी का ये नहीं हो सकता। इसको आप यानी कि कैन रिमूव्ड बाय सर्जरी, तो सर्जरी से आप आसानी से इसको जो है वो अलग कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव्ड बाय सर्जरी। उसके बाद क्या होता है, ये जो होते हैं दे ऑलवेज रिमेन एट द साइट ऑफ ओरिजिन। तो जहाँ पे ये बनते हैं ये वहीं पे होते हैं, वहाँ से आगे नहीं जाते हैं, तो इसलिए ये जो ज़्यादातर वो जो नुकसानदेह नहीं होते। फिर इसके केस में क्या होता है, इसके केस में अगर आप देखें कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग इन नाइबरिंग टिश्यू, तो ये जो होते हैं वो कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग, वो बढ़ भी सकते हैं, वो यानी कि जो है वो नुकसान भी ज़्यादातर पहुंचा सकते हैं नाइबरिंग टिश्यूज़ तक, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उन पे अटैक करते जाएंगे, उनको ख़राब करते जाएंगे, न्यूट्रिशन का भी कंपटीशन होगा और सेल जो है वो भी डैमेज होते जाएंगे, ठीक है। और ये जब अपनी यानी कि बियॉन्ड द जब ओरिजिन ये चले जाते हैं, बनने से आगे चले जाते हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है मेटास्टेसिस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन या स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो कैंसर सेल्स हैं, कैंसर जो हैं वो अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स उनके जो हैं हमें वो इस टाइम तक अभी मिल चुके हैं, ठीक है। और ये इनके इतने टाइप क्यों हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ जिस आर्गन में होते हैं, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ दोनों की, ऐसे नहीं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जहाँ पे होते हैं मतलब वहाँ पे इनको नाम इसलिए जाते या तो जिस आर्गन में ये पाए जाते हैं उसकी वजह से, या किसी टिश्यूज़ के अंदर, या उनकी जो साइट होती है उनके बुनियाद पे इनको जो है वो सारा का सारा नाम दिया गया, उनके ही नाम बेहाफ पे कि भाई ये कौन कौन सी चीज़ों पे होते हैं। तो यानी कि इनको 4 कैटेगरीज़ में रखा गया है, कितनी में, 4 कैटेगरीज़। एक जो है हमारे पास वो है, सबसे पहले जो हमारे पास है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास अब क्या होता है, ये एक ऐसा मतलब जो है वो कैंसर का टाइप है, ओरिजिनेट इन द
in the external and internal linings of the body। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्सिनोमास। दूसरा हमारे पास है सार्कोमास। और सार्कोमास आपको पता है कि सार्कोमियर के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो सार्कोमास का मकसद है कि भाई ये ऐसा एक कैंसर है जो क्या करेगा, अराइज इन सपोर्टिंग टिश्यूज़, जो सपोर्ट करने वाले टिश्यूज़ होते हैं उसमें होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से, यानी कि बोन्स को आप देख लें या उसके अंदर आप मसल्स को देख लें, तो ये जो सारे हैं वो इसमें आ जाते हैं, किसमें, सार्कोमास में। उसके बाद हमारे पास है ल्यूकीमास। ठीक है, ल्यूकीमास को अगर आप देखें, कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स, कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ब्लड सेल्स के अंदर जो भी होता है, या बोन मेरो को आप देख लें, उनके अंदर जो भी होगा तो ये क्या होगा, ल्यूकीमास, मतलब कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़। ठीक है, लाइक बोन मेरो या जो है वो स्प्लीन, तो वहाँ पे ये पाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो चौथा है वो है लिम्फोमास। मतलब लिम्फोमास जो है वो ऐसे होते हैं जो लिम्फेटिक नोड्स में पाए जाते हैं। कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स, आप सिंपली इसको लिख दें लिम्फ नोड्स। तो ये इनके जो है मेन वो 4 टाइप हैं, ल्यूकीमास, लिम्फोमास, सार्कोमास। किसकी बात हम कर रहे हैं, ये कैंसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है, अगर आप ट्रीटमेंट इनको देखें तो ट्रीटमेंट इनका अभी 2 ही टाइप है हमारे पास। वो कौन से हैं, एक तो रेडियोथेरापी और दूसरा जो है वो कीमोथेरापी है। अगर आप रेडियोथेरापी को देखें तो हाई एनर्जेटिक जो भी होते हैं, हाई एनर्जेटिक जो है वो रेज दिए जाते हैं और वही उसको क्या कर देते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाद में वो हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो रेडियोथेरापी में हम यानी कि रेज जो है वो थेरापी कहा जाता है ट्रीटमेंट को। जब हम रेज की मदद से आप ट्रीटमेंट कराएं तो उसको क्या कहा जाता है, रेडियोथेरापी। तो वहाँ से उनको सारे को रिमूव कर देते हैं। और कीमोथेरापी भी काम इसी तरह ही करता है, पर इसमें होता है क्या है, कुछ हम केमिकल्स या ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जो उनको वहाँ पर क्या करती है, किल करती है या डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, बाय यूजिंग सम केमिकल्स। जब हम कैंसर का कोई ट्रीटमेंट करें तो उसको क्या कहा जाता है, केमोथेरापी। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। आगे जो हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।